लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तुम्हारा नाम एसटीएफ है ना, तुम पैर पर गोली मारते हो, औकात है तो मेरे सीने पर गोली मार के दिखाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं आशीष पटेल साहब। आशीष पटेल साहब हैं यूपी कैबिनेट में मंत्री, योगी सरकार में मंत्री। और थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दें, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं। ये जो आशीष पटेल हैं वो अपनी ही यूपी पुलिस की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को खुली चुनौती दे रहे हैं कि तुम पैर में गोली मारते हो ना, दम हो तो मेरी छाती पर गोली मारो। अब इससे 2 बातें हैं। पहली बात यह कि मंत्री ही कह रहा है कि पुलिस पैर पर गोली मारती है, और दूसरी बात यह है कि मंत्री ऐसा क्यों कह रहा है अपनी पुलिस के लिए कि उसकी पुलिस उसका इनकाउंटर कर सकती है या उसके पैर में गोली मार सकती है। क्या यूपी कैबिनेट के मंत्री को डर है कि उसकी ही पुलिस उसको गोली मार देगी? यह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जिसके मुखिया है योगी आदित्यनाथ। पहले जरा ये बयान सुन लीजिए आशीष पटेल का, उसके बाद हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और चटकारे लेके सुनिएगा। कुछ खबरें तो चटकारे वाली होती हैं, तो ये चटकारी वाली खबर है। रुकिए जरा, पहले बयान सुनिए। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। तो आपने सुना आशीष पटेल को। आशीष पटेल कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम एसटीएफ है, तुम मेरे पैर में, तुम दुनिया के पैर में गोली मारते हो, मेरे सीने पर गोली मार के दिखाओ। यानी यूपी सरकार का मंत्री यूपी पुलिस के एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को, और इसके प्रमुख हैं एडीजी अमिताभ यश, उनको सीधी चुनौती दे रहे हैं कि उनकी छाती में गोली मारी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये हालत कैसे हो गई, कैसे पैदा हुए ये हालात? तो इसके लिए इसमें 2 पहलू हैं खबर के। पहला पहलू है पारिवारिक और दूसरा पहलू है राजनीतिक। आपको बताएं कि आशीष पटेल टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं और टेक्निकल एजुकेशन में प्रमोशन में गड़बड़ घोटाले का एक बड़ा आरोप, आशीष पटेल मंत्री हैं और ये पति हैं अनुप्रिया पटेल के। अनुप्रिया पटेल बहन है पल्लवी पटेल की, और पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में बिल्कुल नहीं बनती। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, सिराथू से, तो अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, केंद्रीय मंत्रालय लिए हुए हैं खुद, और राज्य में आशीष पटेल मंत्री हैं, एमएलसी हैं। अब ये परिवार की लड़ाई है। दरअसल पल्लवी पटेल ने हाल ही में यूपी के विधानसभा सत्र में आरोप लगाया कि आशीष पटेल ने बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है अपने टेक्निकल शिक्षा विभाग में। वहां पर उन्होंने तमाम प्रोफेसर्स, जिनकी संख्या बताया जाता है कि 250 लोगों की भर्ती की गई, उसमें उनका प्रमोशन भी कर दिया गया और उसके लिए जो है 25-25 लाख रुपए की घूस ली गई। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो एचओडीज हैं, उनकी सीधी भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया।
25-25 लाख रुपए की घूस ली गई। अब इसकी जांच करवाने की जिम्मेदारी पल्लवी पटेल ने अपने कंधों पर ली और विधानसभा सत्र में वो अनशन पर बैठ गई, अपने ही रिश्तेदार यानी अपने बहन के पति के खिलाफ, आशीष पटेल के खिलाफ। अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई। अब आपको पता ही है कि एसटीएफ उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का वो विंग है जो चर्चा में रहता है, उसके एनकाउंटर्स चर्चा में रहते हैं, उसकी तमाम गतिविधियां चर्चा में रहती हैं और उसके प्रमुख हैं एडीजी अमिताभ यश, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। अब इस पूरे मामले पर क्या एसटीएफ जांच करने लग गई और सुगबुगाहट तेज हुई कि एसटीएफ अपनी जांच कर रही है और हो सकता है कि इस पूरे मामले में कोई भंडाफोड़ हो जाए। आशीष पटेल को क्या लग गया कि क्या उनका भी इनकाउंटर हो सकता है, क्या कुछ हुआ, तो आशीष पटेल हो गए आग बबूला। आशीष पटेल ने पहले तो एक्स पर एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया लिखी, जो प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी एवं तात्कालिक प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार है। यानी एक मीडिया ट्रायल किया जा रहा है आशीष पटेल के खिलाफ, उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए, उनकी राजनीतिक चरित्र जो है उनका मान मर्दन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक श्री शिशिर सिंह को झूठ, फरेब एवं मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद करना चाहिए। अब एक तो आईपीएस अधिकारी अपने सरकार पर आरोप लगा दिया कि उनको गोली मारना चाहते हैं एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश, और दूसरा आरोप शिशिर सिंह जो भी आईएएस हैं और वो देखते हैं सूचना डिपार्टमेंट ही मीडिया चैनल्स को हैंडल करता है और सूचना डिपार्टमेंट मीडिया चैनल को हैंडल करता है और एड के जरिए पैसा भी देता है। जब एड के जरिए मीडिया चैनल्स को पैसा मिलेगा तो फिर एडिटोरियल लाइन भी कहीं ना कहीं शिशिर सिंह खुद तय करते हैं और खुद चर्चा में रहते हैं। अब शिशिर सिंह पर आरोप लगा दिया ट्वीट करके कि वो आशीष पटेल यानी सरकार का आईएएस, सरकार के मंत्री के खिलाफ मीडिया ट्रायल करवा रहा है नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी करा लें, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो मेरी तथा मेरी पत्नी और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा लिया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी, मेरी यानी आशीष पटेल की और अनुप्रिया पटेल के जितने पैसे हैं, संपत्ति है, उसकी भी जांच कराई जाए। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। और फिर उन्होंने अपनी ट्वीट में जिनकी भी हुई है उसको डॉक्यूमेंट लगा दिया। अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बबूला आशीष पटेल यही नहीं रुकते हैं। आशीष पटेल करते हैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहती हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और मीडिया वालों को भी जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि खुले आम वो बैठे हैं यहां पर, इस मामले में उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति की जांच कराई जाए और अगर दम है पैरों में गोली मारने वालों तो मेरे छाती पर गोली मारी जाए। गजब तगड़ा चल रहा है मामला। उनसे पूछा गया कि वो इस्तीफा देंगे तो आशीष पटेल ने कहा कि इस्तीफा कायर देते हैं, वो कायर नहीं है, दम है तो उनको हटा कर दिखाया जाए। तो आशीष पटेल ने तो पूरा मोर्चा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया और वो योगी आदित्यनाथ जिनको नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री कहा जाता है, यहां तक कहा आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिशिर सिंह जो सूचना विभाग देखते हैं, आईएएस हैं, जो मीडिया कंट्रोल करते हैं ऐड दे करके, वो जब चाहते हैं जिस मंत्री के खिलाफ चाहते हैं खबर चलवाते हैं, मीडिया ट्रायल करवाते हैं। और उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और एंगल ला दिया क्योंकि वो पटेल समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं। तो जरा सुनिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ क्या कह रहे हैं। अगर किसी विभाग, किसी सरकार में कोई मंत्री गलत काम नहीं किए, या तो गलत किया है या गलत नहीं किया है,
तो स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य के सूचना विभाग की। सूचना विभाग स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्योंकि मिस्टर शिशिर सिंह चाहते हैं कि वो और मंत्रियों का मान मर्दन करके उन्हें आनंद आता है, पर मैं मान मर्दन से दबने वाला नहीं। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। डोर कहाँ और भी मंत्री पीड़ित हैं क्या इसमें? आप कह रहे हो और भी लोग हैं? ये तो आप पता कर लो, आप तो बैठते भी हो सबके साथ, आपको तो पता है कौन कौन पीड़ित है। खाली अधिकारी तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो कोई हो। जितनी चाबी भरी राम कौन है राम? कौन है राम? जय श्री राम। मंत्री बने रहेंगे? हाँ? मंत्री बने रहेंगे? मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। नहीं, इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। अब आपने सुना आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ बैठ करके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं कि उनको हटाकर दिखाया जाए, इस्तीफा तो वो देंगे नहीं क्योंकि वो कायर हैं। अब इस मामले में मजा ले रही हैं पल्लवी पटेल। परिवार का हमने शुरुआत में बोल दिया कि परिवार की लड़ाई है। सोनेलाल पटेल एक बड़े कुर्मी नेता थे, उन्होंने अपना दल बनाया जिसका गठबंधन होता है बीजेपी के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में। कुर्मी समाज ओबीसी का एक कमेरा वोट बैंक है। अब जब अनुप्रिया पटेल आती हैं तो उनकी छोटी बेटी हैं, बड़ी बेटी पल्लवी पटेल। अब पल्लवी पटेल के भी राजनीतिक एस्पिरेशंस हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, तो परिवार में हो जाती है फूट, बन जाती हैं दो पार्टियां, एक अपना दल एस, अपना दल सोनेलाल जिसकी अध्यक्ष पल्लवी पटेल हैं, और एक अपना दल कमेरावादी जिसकी अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल की मां और सोनेलाल पटेल की पत्नी, और पूरा काम धाम देखती हैं पल्लवी पटेल। अब पल्लवी पटेल भी बड़ी फायर ब्रांड नेता हैं। 2022 में वो विधानसभा चुनाव लड़ी सिराथू से, और सिराथू में मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को वो चुनाव हरा देती हैं। लेकिन चुनाव हराने के बाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी थी, लेकिन वो भी अखिलेश यादव की आर्म ट्विस्टिंग सी करने लग जाती हैं। आरोप लगते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं लेती हैं, और जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की बारी आई तब भी उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि उनको जरूरत नहीं है, पल्लवी पटेल वोट चाहे दें चाहे ना दें। अब पल्लवी पटेल धीरे धीरे से योगी आदित्यनाथ से भी मिलती रहती हैं। अब आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में दो खेमे हैं, एक खेमा अमित शाह का खेमा, एक योगी आदित्यनाथ का खेमा। किसी से नहीं छुपा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में नहीं बनती है। अब अमित शाह के खेमे में हैं पल्लवी पटेल और आशीष पटेल। आशीष पटेल को मंत्री बनाने में अमित शाह का बहुत योगदान है, लेकिन पल्लवी पटेल और आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि रास नहीं आते। यही वजह है कि एसटीएफ चुपके चुपके से जांच करती है। यही वजह है कि शिशिर सिंह जो कि अधिकारी हैं वो बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे के तो आशीष पटेल के खिलाफ जांच करवाएंगे नहीं। तो अब योगी धीरे धीरे पल्लवी पटेल को नजदीक ला रहे हैं या पल्लवी पटेल नजदीक आ रही हैं, दो अलग बातें हैं। वोट बैंक है पटेल वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक। अब अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा पहले लड़ लो फिर हम बताएंगे, प्रतिक्रिया देंगे। अब इस बीच सबसे बड़ी बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ से ठीक पहले ये जो खुलकर के सिर फटौल सामने आ गया है, वो ये भी बताता है कि कैसे मंत्री लाचार नजर आते हैं अधिकारियों के सामने, आईपीएस अधिकारी के सामने और साथ साथ आईएएस अधिकारी के सामने। और जिन आईपीएस अधिकारी इनकी बात की जा रही है अमिताभ यश की, वो भी काफी करीबी हैं योगी आदित्यनाथ के, और शिशिर सिंह जो मीडिया देखते हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो भी काफी करीब माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। तो आशीष पटेल क्या इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ खुलेआम चुनौती देकर के बोल रहे हैं, तो क्या वो सीधा हमला मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो पिछड़े समाज के लिए किया है। और आपको पता ही है संविधान बचाओ, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, बहुत कुछ हो रहा है यूपी में, कहीं मत जाइए। 2027 धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, दोस्तियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, आरोप लगेंगे, हटेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है उसने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दी है
कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी मंत्रियों पर हावी होते कभी कभी नजर आते हैं। तो थोड़ा आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स, ये खबर अच्छी चाय की चुस्की के साथ पीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।